बिहार के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने जो काम किया है और उनका जीवन जितना सादगीपूर्ण रहा है, राजनीति के लिए एक बड़ा उदाहरण है। बहुत अच्छे पवित्र व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह है और उसमें जो भी पार्टी मनाए, जो भी मनाए वह अच्छा ही है। जो भी बनाए, सबको अधिकार है बनाने का। भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी समतामूलक समाज में समानता के साथ न्याय और अधिकार सबको मिले, इस उद्देश्य के साथ पार्टी काम करती है। और जो पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार बनी थी तो जनसंघ भी उस सरकार में थी और जनसंघ का बड़ा योगदान था। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी को राजनीतिक बल मिलता था उसमें जनसंघ की भी ताकत होती थी, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार की प्रतीक रही है। विकास से उसको कोई मतलब नहीं था, परिवारवादी पार्टी थी और देश के बंटवारा के लिए भी दोषी थी। कर्पूरी ठाकुर जी हम मानते थे कि कांग्रेस की विचारधारा कभी न समाज हित में है, न समतामूलक समाज के लिए है, न गरीबों के लिए, न वंचितों के लिए है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस का खिलाफ करते थे, कांग्रेस से हमेशा दूर रहे, उसके खिलाफ लड़ते रहे। और जनसंघ भी शुरू से ही कांग्रेस के विचारधाराओं के खिलाफ रही थी। बिहार में उस समय जनसंघ और उनकी कर्पूरी ठाकुर जी की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सब मिलकर हम लोग कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के राजनीति के एक बहुत ही एक अच्छे विकास के साथ साथ न्याय के प्रतिमूर्ति के रूप में बिहार की राजनीति में वो स्थापित है। इसलिए उनके जन्म शताब्दी समारोह सब मनाए, सब मनाए, खुशीपूर्वक मनाए। और कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के राजनीति को दे गए हैं कि कांग्रेस से दूर रहें, कांग्रेस की नीति हमेशा देश समाज विरोधी होती है, तो उसका अनुकरण सबको करना चाहिए। 2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा। और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए। और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दे। कोई नहीं लड़ा सकता है। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूं। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जन सुराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को जन सुराज अपने खर्चे पर, मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा जन सुराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जन सुराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। क्या है इसका मतलब? किस फॉर्म की बात कर 2005 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मतलब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 के फॉर्म में लौटे। इस बयान का मतलब क्या समझ रहे हैं?
तो ये इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीतीश जी को एक बार फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार अपराधी बाहर भाग थे देश राज्य छोड़ करके। तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है, किसी से जमीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रुप है क्या? सर बीजेपी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में 2 पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल ने कहा तो वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, ये सब फालतू का बयान है, ये सब उनका अपना मन ग्रहण बयान है। मन ग्रहण बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल को? ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। लो राजा हम काम करना है आदमी पहले निकाल दिए, वहाँ से मोबाइल निकाल देना चाहिए तुरंत। आप लोग बैठ लिया गया जो है वो 24 तारीख की कर्पूरी जयंती की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। और जैसा कि हम लोग जो प्रोसीड्यूर होता है कि हमने ग्राउंड को बुक करवाया, हमने जगह आवंटित करवाया, उसकी राशि थी उसका भी भुगतान हम लोगों ने किया और ये सारे काम अग्रिम रूप से किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार में हमारी सरकार है वो अपनी तानाशाही रवैया जिस तरह से वो शुरू से करती आई है, उनको पेट में दर्द हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है और पिछड़ों के हिमायती हैं। तो इन्होंने अपनी सत्ता और सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी का जहां कार्यक्रम तय हुआ था मिलर हाई स्कूल में, उसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रहने के लिए और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की हुई है। लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है पटना आने के, तो हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं इस कार्यक्रम को और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज अभी हम लोग डीएम साहब के यहाँ देने आए हुए ज्ञापन और डीएम साहब को भी इस विषय का जवाब देना होगा क्योंकि वो पटना के अधिकारी है और पटना की जो भी विधि व्यवस्था होती है वो उनके जिम्मे होती है। तो जब एक दल को वो जगह आवंटित कर दिया जा चुका था तो फिर क्यों सत्ता और सरकार के मदमस्त लोग जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वो क्यों ऐसे विरोधी दल के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? ऐसा तो दुश्मन के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता है। आप अपना कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज में कर रहे हैं, उसी में आप अपने रहने की व्यवस्था कर लेते। तो ये जबरदस्ती का धक्का मुक्की करना चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाली है और हम लोग का कार्यक्रम होके ही रहेगा 24 को। लगातार 3 दिनों तक प्रोग्राम चलेगा आज से। देखिए स्वाभाविक है ना, चूंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 500 साल बाद राम जी अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। पूरा देश राममय है, हर स्थान पे हर जगह पे रामधुन बज रहा है, लोग राम जी का कीर्तन कर रहे हैं और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूरा देश दीपावली मनाएगा, पूरा देश राममय हो जाएगा। यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? पूरा देश राममय है, देश के कोने कोने से रामधुन की आवाज सबके कानों तक पहुंच रही है और पटना शहर के अंदर तो हर मोहल्ले में रामधुन बज रहा है। लोग इस पावन अवसर पर राम जी की आराधना के लिए उनका यात्रा निकाल रहे हैं और साथ साथ अपने आनंद को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। सर आज ये जो राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, पूरा देश राममय हो चुका है और आज पटना की पावन धरती पर प्रभु श्री राम रथ यात्रा को निकालने का काम यहाँ किया जा रहा है। यह स्पष्ट संदेश है कि 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में जा रहे हैं। पूरे देश में हर्ष है, उल्लास है
और पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जल्द से जल्द 22 तारीख को भव्य राम मंदिर में स्थापित हो। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।